प्रभात साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान हमारा डेली सीरीज हो गया है। और अभी डेली सीरीज में आपको कैसा लगा? 5 पार्ट हो चुके हैं। आज ये अगला पार्ट यानी छठा पार्ट होगा। ठीक है, उत्तराखंड संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी वन लाइनर फॉर्मेट में, मतलब क्विक रिवीजन की तरह आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको नई नई फैक्ट से जोड़ रहा हूँ ताकि आप अपने एग्जाम या अपने करियर की जो भी समस्या है उसे आसानी से पार कर सकें। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और चलिए शुरू करते हैं। आपको फिलहाल अभी हम बेसिक हैं, इसके बाद हम और ज़्यादा डीप पे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ना। उत्तराखंड से संबंधित जो भी एग्जाम आते हैं काफ़ी टिपिकल टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आप डीपली पढ़ेंगे, इसे एक एक पॉइंट को लेके पढ़ेंगे तो अवश्य आपको एक अच्छा एग्जाम को क्वालिफाई करने का अनुभव आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए आज शुरू करते हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य, और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले देखते हैं झुमेलो। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही क्षेत्रों में झुमेलो नृत्य किया जाता है। ठीक है, झुमेलो क्या है? एक नृत्य। तांदी, इस नृत्य में सभी जन एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक श्रृंखला में नृत्य करते हैं। छपेली, इसे दो प्रेमी युगल का नृत्य माना जाता है। ठीक है, छपेली क्या है? दो प्रेमी युगल का नृत्य माना जाता है। इसमें कभी कभी पुरुष ही स्त्री की वेशभूषा पहनकर स्त्री का अभिनय करती है। ठीक है, आपने एक चीज़ देखा होगा, साथ इधर कुमाऊं साइड में जो छोलिया नृत्य होता है ना, तो उनके बीच में एक स्त्री बना होता है, कोई पुरुष ही, और वो छोलिया नृत्य करते हैं। तो उसी तरह लाइक, ठीक है, तो प्रेमी युगल का नृत्य है छपेली। चोपला, इस नृत्य में नर नारी वृत्ताकार में कदम मिलाकर एक दूसरे के विपरीत खड़े होकर नृत्य करते हैं। ठीक है, चोपला। और इसे चोपला केदार के ये चोपला केदार नृत्य ही केदार नृत्य कहलाता है। और इसके जो एक मतलब बहुत ही प्रमुख नृत्यकार थे वो थे हमारे चोपला केदार नृत्य इंद्रमणि बड़ौनी जी भी इसके प्रमुख नृत्यकार थे। ठीक है, ये स्त्री पुरुष दोनों ही इस नृत्य को करते हैं। ठीक, कुछ कुछ यह बिहू और गरबा, बिहू असोम का और गरबा गुजरात के नृत्य शैली की तरह है। ठीक, अगला है छोलिया। छोलिया उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सभी नृत्य कलाकार पौराणिक सैनिकों का वेश धारण कर तलवार और ढाल संग युद्ध का अभिनय करते हैं। मंडाण, विवाह या धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर मंडाण में गांव के चौक या मैदान के बीच में अग्नि प्रज्वलित करी जाती है और सभी पारंपरिक यंत्र वादक ढोल, दमो, रणसिंगा, भंकोर गीतों के द्वारा देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। नृत्य को पांडव नृत्य भी कहते हैं, मंडाण को। ठीक है, जौनसार बाबर क्षेत्र में यह नृत्य प्रचलित है। झोड़ा, इसमें स्त्री पुरुष गोल घेरा बनाकर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख आगे पीछे संचालन कर नृत्य करते व गीत गाते हैं। भगनौली नृत्य, यह भगनौली नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य है जिसे मेलों में आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में हुड़का और नागदा वाद्य यंत्र प्रमुख होते हैं। थड़िया, घर के आंगन में आयोजित होने वाला संगीत और नृत्य उत्सव को थड़िया कहते हैं। थड़िया उत्सव का आयोजित बसंत पंचमी के दौरान गांव घरों के आंगन में किया जाता है और यह थड़िया नृत्य विवाहित जो बेटियां होती हैं उनके द्वारा किया जाता है मायके में। हारोल नृत्य, यह जौनसारी जनजातियों द्वारा किया जाता है जिसका विषय महाभारत के पांडव होते हैं। इस नृत्य में रामतुल्ला वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, बजाना अनिवार्य है। तो हारोल नृत्य में रामतुल्ला वाद्य यंत्र। ठीक है, जागर, यह सिर्फ देवी देवताओं के पेशवा द्वारा किया जाता है। नाटी, यह नृत्य देहरादून क्षेत्र के चक्राता तहसील का पारंपरिक नृत्य है। सभी महिलाएं व पुरुष रंगीन कपड़े पहन इस नृत्य को करते हैं। नाटी नृत्य आपको हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। चांचरी कुमाऊं के दानपुर क्षेत्र की नृत्य शैली है। इसमें भी स्त्री व पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं। यह कुमाऊं का नृत्य गीत है। रणभूत नृत्य, यह नृत्य उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है और ये नृत्य वीरगति प्राप्त करने वाले या वालों को देवता के समान आदर दिए जाने के लिए होता है ताकि वीर की आत्मा को शांति मिले। बड़ियात नृत्य, यह नृत्य खुशी के मौके पर किया जाता है जैसे शादी, विवाह एवं हर्षोल्लास। किसी का
जन्मोत्सव आदि हैं। लंगबीर नृत्य यह गढ़वाल का एक उत्साहवर्धक नृत्य है जिसमें पुरुष को एक सीधे खंभे में चढ़ चोटी पर पहुंचकर पेट का सहारा लेकर करतब दिखाने या संतुलन बना नाचता होता है। ठीक है, इस नृत्य के अलावा भी उत्तराखंड में कई पारंपरिक नृत्य हैं। पांडवार्थ या पांडव लीला, यह नृत्य पांडवों को समर्पित होती है जो महाभारत के घटनाओं पर आधारित है। इसके अलावा सिपै नृत्य और आपका छोपती नृत्य या छोपाती, घुगती नृत्य, भैलो भैलो नृत्य, पोणा नृत्य, बसंती नृत्य, सरौ नृत्य, पांडव या भाड़ो नृत्य, सोतीय नृत्य, भगवान नृत्य और छोपती नृत्य प्रसिद्ध हैं। चलिए जानते हैं उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। टाइगर जलप्रपात देहरादून जिले में चक्राता के समीप स्थित, इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। सहस्त्रधारा जलप्रपात, यह देहरादून से 11 किमी की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर गंधक युक्त झरना जिसमें नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। मुंशियारी प्रपात, ये मुंशियारी पिथौरागढ़ में है। ठीक है, मुंशियारी नामक जगह पे। भट्टा प्रपात, यह मसूरी से 7 किलोमीटर दूरी पे है। केम्प्टी प्रपात, यह जलप्रपात मसूरी से 15 किमी की दूरी पर यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है। इसका मुख्य भाग पौड़ी गढ़वाल जिले में है। ठीक है, माफ कीजिए, जो केम्प्टी जलप्रपात है पौड़ी नहीं, टिहरी और पौड़ी के सीमा पे होता है, तो ज़्यादातर ये टिहरी का भाग है। ठीक है, इसमें संशय बना रहता है, पर मसूरी के निकट है इसलिए मसूरी कहते हैं। तो कई लोग इसे देहरादून ना समझे, ये टिहरी जिले में है लेकिन मसूरी के निकट है, इसीलिए इसे केम्प्टी जलप्रपात मसूरी के निकट ही काउंट किया जाता है। आगे देखें तो झरीपानी जलप्रपात, यह जलप्रपात मसूरी से 9 किमी की दूरी पर स्थित है। भेलछड़ा जलप्रपात, ये इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया, ये पिथौरागढ़ जनपद में नेपाल की सीमा के निकट है। ठीक है, बिर्थी जलप्रपात, यह कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह पिथौरागढ़ जिले से मुंशियारी मार्ग पर बिर्थी गांव के पास है। हार्डी जलप्रपात, यह जलप्रपात मसूरी के पास है। वसुंधरा जलप्रपात चमोली जिले में स्थित है, इसे वसुधारा जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, माड़ा गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कार्बेट जलप्रपात, यह नैनीताल में है। ठीक है, कालाढूंगी मार्ग पर स्थित, रामनगर से 25 किमी दूरी पर स्थित है। उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार तो देखें, फूलदेई या फूल संक्रांति। फूलदेई चैत मास के प्रथम दिन मनाई जाती है। इस दिन बच्चे घर घर जाकर घरों को देहली पर फूल चढ़ाते हैं। लकड़ी के टोकरे में फूल, गुड़, चावल और नारियल डालकर गांव के लोगों को घरों के मुख्य द्वार पर डालकर घर की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं और गाना गाते हैं। हरेला, यह श्रावण मास के पहले दिन मनाया जाता है। इससे 10 दिन पहले ही एक बर्तन में 5 प्रकार के बीज बोए जाते हैं तथा हरेला के दिन इसे काटकर देवताओं को चढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला देखा दीपावली, इसे बग्वाल भी कहते हैं। ठीक है, दिवाली की रात को छिलके की रोशनी जलाकर भैला नृत्य या भैला खेला जाता है। साथ ही इस पर्व में गाय की पूजा एवं मीठा पकवान दिया जाता है। बसंत पंचमी, यह आमतौर पर माघ के हिंदू महीने या जनवरी फरवरी के अंग्रेजी महीने में आता है। इस शुभ अवसर के दौरान लोग बहुत अधिक श्रद्धा के साथ देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, बसंत पंचमी में देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। होली, यह 2 दिन मनाई जाती है। 2 प्रकार की मनाई जाती है, और ये खड़ी होली और बैठो होली होते हैं। ठीक है, और ये फागुन के माह में मनाया जाता है, मार्च लगभग। बिखौती, उत्तराखंड में विश्व संक्रांति को बिखौती के नाम से जाना जाता है, जो बैसाख माह के पहले दिन मनाया जाता है। घी संक्रांति या ओलगिया, घी संक्रांति सितंबर माह के मध्य में पड़ता है। इस दिन सर में घी लगाया जाता है, घी खाया जाता है। ठीक है, तो ये त्योहार होता है इसको। वट सावित्री, इस व्रत को ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को होता है। यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। मकर संक्रांति या घुघतिया, मकर संक्रांति माघ माह के प्रथम दिन मनाई जाती है। इस दिन हर घर में आटा, सूजी, नारियल और ड्राई फ्रूट मिलाकर घुघते बनाए जाते हैं और इसे काले कौवे को खिलाया जाता है। ठीक है, ये अपना अगर जनवरी के माह के हिसाब लगा तो 13-14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ता है। उत्तराखंड के भिताली उत्तराखंड के इस त्यौहार को हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र के महीने में मनाया जाता है। यह श्रावण के पहले दिन ही पड़ता है और पूरे राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। खतड़वा, यह त्यौहार कुमाऊं क्षेत्र में अश्विन माह
के पहले दिन मनाया जाता है। यह मुख्यतः पशुओं के लिए मनाया जाता है खतड़वा त्यौहार। ठीक, रक्षाबंधन, और ये खतड़वा त्यौहार से एक आपका एक मिथक भी जुड़ा है कि जो हमारे यहाँ पर चंद्र राजवंश में लक्ष्मी चंद्र थे, वो उसने 7 बार गढ़वाल पे आक्रमण किया और 7 बार हार गया था। 8वां बार जब युद्ध करने गया था तो आपको वहाँ पर जो गढ़वाल का सेनापति था खतड़ सिंह, उसको उसने मार दिया था। यानी उसको एक मतलब कहा जाए तो अल्प विजय मिली थी, तो उसी की खुशी में इसने मनाया था। ठीक है, और इस लक्ष्मी को लखुली विराल भी लक्ष्मी चंद को लखुली विराल भी कहते थे। ठीक है, तो उससे भी जोड़ा जाता है और मुख्य रूप से ये पशुओं के लिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन, उत्तराखंड में रक्षाबंधन को जन्यो पुण्यो के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जन्यो पुण्यो के नाम से कौन सा त्यौहार को जाना जाता है, तो ये रक्षाबंधन को। ठीक है, यह त्यौहार श्रावण माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। चैंतोल, यह त्यौहार मुख्य रूप से पिथौरागढ़ जनपद के चैत माह में मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखें अभी, तो एक है जांगड़ा। जांगड़ा, यह त्यौहार महासू देवता से संबंधित है और ये जौनसार बाबर क्षेत्र में, देहरादून। ठीक है, गंगा दशहरा, यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल दशमी या अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मई जून के महीने में मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर पवित्र गंगा नदी की पूजा की जाती है। भिरौली, यह त्यौहार संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। भिरौली। नुड़ाई, यह त्यौहार जौनसार भाबर क्षेत्र में श्रावण मास में मनाया जाता है। नुड़ाई मेला। कलई, यह कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सारा, यह गढ़वाल में बैसाख माह में मनाया जाता है, जिसे नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है। ठीक है, सारा त्यौहार गांव में किसी तरह के रोग ब्याज या बीमारी से अपनी रक्षा के लिए मनाए जाते हैं। ठीक, अब देखिएगा उत्तराखंड के प्रमुख बांध और जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो इसमें देखें, उत्तराखंड में विद्युत ऊर्जा उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं परिचालन निम्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तो उत्तराखंड विद्युत निगम 1 अप्रैल 2001 को स्थापित किया गया। ठीक है, फिर THDC यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 12 जुलाई 1988 को स्थापित किया गया था। ठीक है, पिटकुल यानी PTCUL पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, तो 1 जून 2004 को स्थापित किया गया था। तो UPCL उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह उत्तराखंड विद्युत निगम के अधीन ही कार्य करते हैं। ठीक है, उरेडा, तो उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी अल्मोड़ा में 2001 में स्थापित किया गया था इसे। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, गलोगी जल विद्युत परियोजना। गलोगी जल विद्युत परियोजना मसूरी के भट्टा फॉल पर स्थित है। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट की है। पहले ये 3 किलोवाट का था। ठीक है, गलोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड को पहली जल विद्युत परियोजना है जिसमें 1909 से विद्युत उत्पादित हो रहा है। ठीक है, 1907 में बना था, 1909 से विद्युत उत्पादन हो रहा है, लेकिन कंप्लीटली इसका थोड़ा सा डाटा यहाँ पर मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है, मैं आपको फिर आगे बताऊंगा। ठीक है, तो 1906-07 में ये बना था। टिहरी परियोजना, उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है, वर्तमान में टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। इसकी विशालता के कारण इसे राष्ट्र का गांव कहा जाता है। टिहरी बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 2400 मेगावाट। टिहरी बांध की कुल जल धारण क्षमता है 354 करोड़ घन मीटर है। ठीक है, तथा इसका जलाशय 42 वर्ग किमी फैला है, जिसे स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। टिहरी परियोजना को 1972 में योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान की और 1978 में सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया। कार्य धीमा होने के कारण 1988 में इसके निर्माण की जिम्मेदारी टिहरी जल विद्युत निगम का गठन कर उसे दे दिया गया। ठीक है, तो इसका जो निर्माण कार्य था 1988 12 जुलाई 1988 को तो ये THDC यानी टिहरी जल बांध निगम का गठन किया और 79 यानी 1989 में 88 में गठन करके 89 में कार्य सौंपा गया किसको, THDC को। ठीक है, और टिहरी बांध का जो डिजाइन था वो जेम्स ब्रून ने बनाया था, प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने। टिहरी के लोगों ने विस्थापन के चलते टिहरी बांध का विरोध भी किया। बांध विरोध के लिए 1978 में टिहरी में बांध विरोधी समिति का गठन किया। तो याद रखना, बांध विरोधी समिति का गठन 1978 में हुआ। ठीक है, उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजना जिला और नदी के साथ। अब आगे देख, ये अभी शॉर्ट में है। ठीक है, तो विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली में है
और ये अलकनंदा नदी पे। पाला मनेरी उत्तरकाशी भागीरथी नदी, मनेरी भाली उत्तरकाशी भागीरथी नदी, कोटेश्वर टिहरी भागीरथी नदी, किशाव देहरादून टोंस नदी, लखवाड़ देहरादून यमुना नदी, ब्यासी या ब्यास देहरादून यमुना नदी, कटापत्थर देहरादून यमुना नदी, तपोवन चमोली धौली गंगा, बोवाला चमोली अलकनंदा, कटोली कोटली भेल टिहरी गंगा, लोहारी नागपाला, ये कोटली भेल आपका टिहरी के साथ, पौड़ी भी पौड़ी टिहरी के बीच में है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा इसमें मिस्टेक लग रहा है, याद रखना है। ये कोटली भेल टिहरी मतलब दोनों का सीमा पड़ता है, इसलिए ये ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन हम आपको आगे क्लियर करते जाएंगे। लोहारी नागपाला उत्तरकाशी में है, ठीक है, भागीरथी नदी। और लोटा तपोवन ये चमोली में है, धौली गंगा में। और बगोली बांध ये चमोली में है, पिंडर नदी पे। पाडली बांध चमोली में है, पिंडर नदी पे। कोठार बांध अल्मोड़ा कोसी नदी। पंचेश्वर चंपावत नेपाल और पिथौरागढ़ के बीच बन रहा है, पंचेश्वर नामक स्थान पर, ये काली नदी पर है। कालागढ़ बांध पौड़ी नैनीताल रामगंगा नदी पर। उत्यासू बांध पौड़ी गढ़वाल पे है, अलकनंदा नदी पर। चीला परियोजना पौड़ी गढ़वाल पर है, गंगा नदी पर। आगे देखें, उत्तराखंड विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना है ये। तो विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। इसकी कुल क्षमता है 650 मेगावाट। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना, तो ये धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना है, ये पिथौरागढ़ जनपद में धारचूला के समीप, ठीक है, धौलीगंगा नदी पे है, पूर्वी धौलीगंगा में, ठीक है। इसकी क्षमता 280 मेगावाट है और 2005 से कार्य शुरू हुआ है। इस परियोजना में कट ऑफ वॉल तकनीकी का प्रयोग किया। पंचेश्वर बांध परियोजना उत्तराखंड के चंपावत जिले और पिथौरागढ़ नेपाल के सीमा पर बन रहा है, ठीक है, पंचेश्वर नामक स्थान पर। पंचेश्वर बांध के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ बाद में क्लिक करना। तो जो पाली मनेरी भाली था, इसमें भागीरथी नदी में 90 मेगावाट है, ठीक है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर है, 330 मेगावाट। और पाथरी परियोजना गंगा नहर पर बना है, ये 20 मेगावाट का है, हरिद्वार में। खटीमा परियोजना शारदा नदी पर है, 41 मेगावाट, उधम सिंह नगर पे है। छिबरो परियोजना टोंस नदी पर है, ये इस बार पूछा था, 240 मेगावाट देहरादून में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर 198 मेगावाट का है, पौड़ी गढ़वाल में है। और टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर 120 मेगावाट, चंपावत, ठीक। तो साथियों, आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, फिर कल नई सीरीज़ के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।